गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं लॉस्ट कर। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो नताशा रहती है वो मरी हुई नहीं रहती है। तो मतलब ऑल द थिंग्स आर फेक। एक्चुअल में ये सारा प्लान सोनिया का रहता है, नताशा का रहता है, रघुवेंद्र सर का रहता है और पूरा उनके डिपार्टमेंट का रहता है ये प्लान। क्योंकि पूरा डिपार्टमेंट इसमें आता है, क्योंकि उनको एक्चुअल में स्कैमर को पकड़ना रहता है। तो इसलिए वो नताशा का फेक मर्डर करते हैं। अब कैसे कहाँ करते हैं इसके बारे में अब हम कुछ जानेंगे डिटेल्स में। तो आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। तो जब रोहन रहता है, जब रोहन नताशा को देखता है तो वो काफ़ी बहुत गुस्से में रहता है और पूरा टेबल इधर उधर फेंक रहा रहता है। और वो ये सुनकर हैरान हो जाता है कि नताशा की वाइफ है सोनिया, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ पता नहीं रहता है। वो काफ़ी ज़्यादा दिमाग पे जोर लगा रहा रहता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में सोचा रहता है कि ये कैसे हो सकता है, क्यों हुआ, मतलब हद हो गई है, कैसे हो गया। तभी सोनिया अंदर आती है और आती के बोलती है कि क्यों हमारे फर्नीचर को फेंक रहे हो। तो कहता है कि सुनो, मैं तुम्हें सू कर दूंगा, मैं सबको बता दूंगा कि नताशा जिंदा है, जिसके फेक मर्डर में तुम मुझे यहाँ फंसा रही हो, और साथ ही साथ स्कैम वगैरह ये सब चीज़ें जो कर रही हो ये गलत है। तो सोनिया आती है और वहाँ से वो जो उसने बेंच फेंकी रहती है, मतलब चेयर, उसे उठाती है और उस पर बैठते हैं और बहुत प्यार से अपनी साड़ी को ठीक करते हुए बोलती है, लिसन, बैठ जाओ, पहले ना इतना गुस्सा करना बंद करो। शांति से अगर सुनना है तो सुन लो, नहीं सुनना है तो मत सुनो, वरना जेल में जाकर काफ़ी टाइम तक यही सोचते रहोगे कि उफ गॉड, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और मैं किसी को कुछ क्लियर क्यों नहीं कर पाया, और ये कब हुआ, कैसे हुआ। ये सब सोचने से बेटर है कि मैं आपकी हेल्प कर दूं, अगर आप चाहते हो तो। तभी वो बोलता है, ठीक है, मुझे बताओ कब हुआ और कैसे हुआ, क्या हुआ, और आखिर ये फेक मर्डर क्यों किया। तभी सोनिया कहती है, रिलैक्स, बैठो, सब बताया जाएगा, और कैसे हुआ सब क्लियर करूँगी, बैठ जाओ। तभी रोहन बैठ जाता है और गुस्से से नज़रों से, एकदम गुस्से वाली, जैसे बोलते ना किसी को खा जाने वाली नज़रों से वो देख रहा रहता है सोनिया को। पर सोनिया काफ़ी स्माइल करती है। फिर सोनिया कहती है, पहली चीज़, आई एम रियली थैंकफुल कि अगर ये केस मेरे पास नहीं आता स्कैम वगैरह का, तो मैं अपनी वाइफ नताशा से कैसे मिल पाती। हाँ, अब अभी आप यही सोच रहे होगे कि नताशा वाइफ कैसे बन गई, लाइक यू आर इन अ रिलेशनशिप, राइट। हाँ, ठीक है, मैं क्लियर करती हूँ। एक्चुअली ना, जब आपने वो जो फेक अपना मर्डर का किस्सा किया था, उसके बाद आपने जो हालत कर दी थी नताशा की, वो उसके बारे में सोचा है। माना आपको फेक मर्डर करना था, आपको स्कैम में गोल मोल करना था, पैसे लेके फरार होना था, जो भी करना था, ठीक है, आप करते, आप गायब हो जाते, क्या फ़र्क पड़ता। लेकिन जाते जाते अपनी वाइफ को फंसा कर गए थे। मतलब इतनी ज़्यादा आपको अपनी वाइफ से प्रॉब्लम थी, इतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम थी कि आप अपनी वाइफ को ही फंसा कर चले गए। मतलब कोई इंसान ये अपने दुश्मन के साथ भी ना करे, वो किस्सा आप करके गए थे उसके साथ। तो वो कहता है, हाँ तो तुम्हें उससे प्रॉब्लम क्या है। मुझे क्या प्रॉब्लम है, बता रही हूँ। तो उन दिनों ये केस मेरे पास आया था, आज से 6 मंथ्स पहले की बात है। 6 मंथ्स पहले ये केस मेरे पास आया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी डीपली मैंने करी। तब मुझे पता चला कि सारे एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद मुझे पता चला कि नताशा जो है वो सच कह रही है। और उन दिनों नताशा की कस्टडी मेरे अंडर थी। नताशा को देखना, नताशा से बात करना, सब कुछ मेरे पास था। तो मैं नताशा को काफ़ी अच्छे से जान रही थी और मैं उन दिनों नताशा से मिली थी। तो जब मैं उससे फ़र्स्ट टाइम जेल में मिली, जहाँ वो बहुत गुमसुम, मायूस, एकदम रोने जैसी हालत में थी, जिसके आंखों में से बहुत गुस्सा भी था और आंसू एक साथ दिख रहे थे, जिसकी आंखों में सच्चाई जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मैंने रोहन का मर्डर नहीं नहीं किया है, रोहन जिंदा है। तब मैंने उसको जानने की कोशिश करी। तो जब मैं उसके करीब आई तो हमारी फर्स्ट टाइम कन्वर्सेशन हुई थी, जिसमें मैंने उससे पूछा था, आप
कैसी हो? तो उसने बोला था, तब नताशा ने मुझे कहा था कि क्या फ़र्क पड़ता है आपको जानकर कि मैं हूँ कैसी? जिसके साथ शादी करी उस इंसान ने तो मरने के लिए छोड़ दिया और अपनी फेक मर्डर का किस्सा करके छोड़ के चला गया। और यही चीज़ मुझे खाए जा रही है। जब सोनिया ये कन्वर्सेशन के बारे में बता रही थी तो एक्चुअली वो फ्लैश बैक पे था। मतलब फ्लैश बैक चल रहा था कि जहाँ पर इन लोगों का एक्चुअल में कन्वर्सेशन क्या हुई थी, वो सारी बातें बताई जा रही हैं। तो फ्लैश बैक में पहुँचते हैं। तो जहाँ पर जो नताशा है वो काफ़ी सोनिया से रूडली वे में बोलती है कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो नताशा रहती है वो अपने कामों में लग जाती है, वो जाती है अपने काम करने लगती है। तो वहाँ पर कुछ औरतें उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही थी। मतलब जेल में भी आप ये नहीं सोच सकते हो कि आप सिक्योर्ड हो, क्योंकि जेल के लोग भी आप लोगों को टॉर्चर करते हैं। तो जो सोनिया थी वो सिर्फ नताशा को ऑब्ज़र्व करती थी, वो कभी उससे बात नहीं करती थी। करीब 5 या 10 दिन तक तो वो सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रही थी उसे। जब वो उसे देखती थी तो नताशा जो है गुमसुम सी रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी और जो भी होता था बस गुस्से में रहती थी और चिल्लाती रहती थी कि मैंने मेरे पति का खून नहीं किया है, वो मुझे फंसा कर गया है, वो ब्लडी पर्सन जो मुझे फंसा कर गया है। वो काफ़ी चिल्लाती थी क्योंकि वहाँ की जो औरतें, जो कैदी लोग थे वो उसको बहुत परेशान करते थे। तो उसमें से एक लड़की थी जो उसके पीछे पड़ गई थी, वो उसे टॉर्चर करती थी, कभी खाना खाने नहीं देती थी, उसकी प्लेट को छीन के लेके चली जाती थी और उसे धक्का देती थी। वो कपड़े जब धोती थी तो उसके कपड़े को खुद लेकर चली जाती थी और उसे बोलती थी ये मेरे कपड़े हैं, इसे धो। तो उसके साथ ना बहुत गंदा व्यवहार हो रहा था। नताशा के बारे में जब सोनिया ये सब चीज़ें देख रही थी तो उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा था। तो सोनिया ने अपने पूरे क्या बोलते पता किया। तो जब उसने पूरी चीज़ें पता करी कि एक्चुअल में ये नताशा है कौन, नताशा खन्ना कौन है, तो जब उसने चेक किया नताशा खन्ना तो उसे काफ़ी अच्छे से पता चला कि वो एक इन्फ्लुएंसर है, उसका ब्लॉग है और उसमें सारी डिटेल्स मिल रही थी। मतलब पूरी की पूरी डिटेल्स मिले जा रही थी कि कौन थी वो क्या थी। तो जो सोनिया थी उसे ये चीज़ें जानने का बहुत इंटरेस्ट आया कि ये बंदी ऐसी क्या है। और जब ये बोले जा रही है कि यार ये इसका पति ज़िंदा है, तो आखिर कैसे ज़िंदा है ये सब जानना था। और उस समय केस भी सोनिया के अंडर था, तो स्कैम के बारे में केस था, लेकिन ये मर्डर से रिलेटेड इतना कुछ था नहीं। पर फिर दूसरे दिन जो सोनिया है वो कोर्ट से ऑर्डर लेती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए जो इंट्रोगेट करती है नताशा को। जब वो इंट्रोगेट कर रही रहती है नताशा को तो वो उसे बुलाती है और कैबिन में बिठाती है और उसे बोलती है कि देखो, अगर तुम सीरियसली यहाँ से निकलना चाहती हो तो मुझे सच सच बताओ और मेरी मदद करो। जिस समय तुम मेरी मदद करोगी मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं पता कर सकती हूँ कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। ये तुम चार दीवारी में कैद हो, मैं नहीं हूँ। मैं बाहर जाके सब कुछ पता कर लूँगी, पर मुझे सच जानना है कि क्या हुआ है। उसी वक्त सोनिया को किसी पे ट्रस्ट नहीं रहता है, सॉरी, नताशा को किसी पे ट्रस्ट नहीं रहता। वो सोनिया की तरफ देख के बोलती है, किस बेस पे ट्रस्ट करूँ मैं आप पर, किस बेस पर? हो सकता है आप भी रोहन के भेजे हुए इंसान हो जो उसी के अंडर हो। हाँ, जो इंसान मुझे पूरे मरने के लिए छोड़कर चला गया, जिसने मेरे ही बेस्ट फ्रेंड को जो डॉक्टर है उसके साथ मिलकर मुझे ही फंसा दिया। अब मैं किस पे ट्रस्ट करूं? कोई ट्रस्ट पर्सन है जिसकी फैमिली है, जैसे रोहन फैमिली है, मैं उसे चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ उसकी फैमिली को कि रोहन जिंदा है, रोहन ने मुझे फंसाया है। मैं अमायरा को समझा रही हूँ जो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है, बट किसको समझाऊँ मैं? क्यों बताऊँ जब उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है? चिल्ला चिल्ला के मैं बोल रही हूँ, बट नोबडी इवन केयर। तो मैं आप पे ट्रस्ट कैसे करूँ? क्या आप उतने ट्रस्टवर्दी हो? क्या आप मेरा वो ट्रस्ट जीत पाए हो जिससे मैं आपके साथ ये इंट्रोगेट करने में मदद करूं? अरे मैं आपको क्लूज भी दे दूंगी तो क्या गारंटी आप मेरी मदद करोगे?
तभी सोनिया अपना हाथ आगे बढ़ा के उसके हाथ पे हाथ रख के बोलती है, लिसन, मैं कोई रोहन की कोई पर्सन भेजी हुई नहीं हूँ, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। तो वो हंसते हुए बोलती है, यहाँ गवर्नमेंट ऑफिसर सबसे पहले बिकते हैं। आप ये तो मुझे कहिएगा ही नहीं कि आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर सबसे पहले बिक जाते हैं, सब अपने मतलब के लिए रहते हैं। तो आप मुझे ये चीज़ ना बताइए। तो सोनिया को गुस्सा भी आ रहा रहता है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ रही रहती है कि हाँ यार, मतलब वो अपनी जगह सही है। तो वो कहती है, ठीक है, मैं आपको ट्रस्ट खुद बिल्ड करूँगी, और जब आपको ट्रस्ट हो जाएगा आप मुझे सारी बात बताइएगा। वैसे भी यहाँ पर बहुत टाइम आपको रहना है। तो कहती है, एग्जैक्टली, रहना तो अब मुझे पड़ेगा ही ना, पर जब मैं यहाँ से निकलूँगी तब मैं रोहन को नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे पकड़ के पूरी उसकी ज़िंदगी उसने मेरी जैसे तबाह करी है, मैं उसकी तबाह कर दूंगी। मेरे बस निकलने का इंतज़ार रहेगा मुझे। और अगर आप रोहन को जानती हैं और रोहन के साइड से आई है तो उनसे कह दीजिएगा कि नताशा अपनी बेइज्जती और उसके साथ ये जो हरकत हुई है उसको भूलेगी नहीं। बदला तो मैं लूँगी, अब कब और कैसे लूँगी उसके लिए उसे इंतज़ार करना पड़ेगा। ये कह के नताशा अपने उठती है और वो वहाँ से वो कस्टडी रूम से निकल जाती है। बाहर जैसी जाती है फिर उसका वही रोज का कि उसे जेल में काम करना रहता है, तो वो इधर उधर घूम रही रहती। तो 3-4 दिन ऐसे बीत जाते। फिर एक दिन क्या होता है कि जो कैदी लोग रहते वो सोनिया के बहुत पीछे पड़ जाते हैं। सोनिया को मतलब सॉरी, नताशा के पीछे पड़ जाते हैं और नताशा को मारने लगते हैं। नताशा को काफ़ी ज़्यादा मार रहे रहते हैं, उसे परेशान कर रही रहती हैं वो लेडीज़ कैदी लोग, और उसके साथ टॉर्चर कर रहे रहते हैं। उसी वक्त जो सोनिया रहती है वो देखती है और सोनिया भागते हुए आती है और वो सारी कैदियों को पीछे करके बोलती कि क्या है प्रॉब्लम तुम्हारी, और एक दो को तो वो थप्पड़ भी मार देती है, मार के सबको पीछा करती है। और सोनिया के ना जो हाथों में बहुत जम के चोट लग जाती है, और उसके जो होंठ होते हैं वहाँ पर भी जब जम के थप्पड़ पड़ता है तो वहाँ से ब्लीडिंग हो रही रहती है। तो जो सोनिया है वो लेकर जाती है और लेकर जाकर आराम से बिठाती है और कॉटन लेती है और कॉटन से उसके होठों को बहुत प्यार से क्लीन कर रही रहती है। काफ़ी अच्छे से क्लीन करने के बाद वो पूरा वाउंड को साफ़ करती है और उसमें दवाई लगा रही रहती है। दवाई लगाते टाइम जो नताशा है वो देख रही रहती है सोनिया को, और सोनिया कहती है कि देखो, यहाँ पे ना कैदियों के साथ रहना है तो जैसे आपका बिहेवियर रहेगा ना वैसे नहीं नहीं होगा। ये रोज़ तुमसे लड़ेंगी, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। तो वो कहती है कि मतलब, तो कहती है जितना बोल रही हूँ उतना सुनो। तो सोनिया दूसरे दिन उसे एक तरकीब बताती है जिस तरीके से वो उससे बच जाए। तो होता क्या है, ये खाना खाने की लाइन पे लगे हुए रहते हैं, तो वो खाना खाने की लाइन पे लगी रहती है, तो सोनिया जो है वो एक्चुअली वहाँ खड़ी रहती है और वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रही रहती है। तो जब उसकी प्लेट की बारी आती है तो वो उसको कहती है कि यहाँ पे स्मार्टनेस से काम चलेगा, आपकी एटीट्यूड वगैरह से नहीं चलेगा। तो वो क्या करती है, प्लेट में ना बहुत सारा जो खाना है ज़्यादा ज़्यादा लेती है। तो ये देखकर ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है वो कैदी, और कैदी सोचती है कि यार ये एक पर्सन इतना सारा खाना कैसे ले रही है। मतलब वो 2 अंडे लेती है जबकि 1 अंडा अलाउ रहता है, तो वो 2 अंडे ले लेती है, 2 चपाती रहती है तो वो 4 चपाती ले लेती है, और चावल थोड़े से रहते तो बहुत ज़्यादा ले लेती है। दाल की भी क्वांटिटी अच्छी ज़्यादा ले लेती है, और जैसी लेती है तो वहीं से वो कैदी आती है और उसको परेशान करती है। तो और उसकी वो प्लेट छीन लेती है। जब वो छीनने की बारी होती है तो जो नताशा है वो लड़ाई नहीं झगड़ा करती है, वो खुद चुपचाप उसको दे देती है और देकर साइड में खड़ी हो जाती है, और वो उसको बोलती है जाओ पीछे आओ। उसी वक्त पे इंस्पेक्शन करने के लिए आए रहते हैं वहाँ के लोग, क्योंकि भले जेल है पर वहाँ पर भी इंस्पेक्शंस होती थी हर चीज़ें, कि खाना वाना सही है कि नहीं, सही प्रॉपरली जाते हैं। उसी समय वहाँ का जो कर्नल होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट कर्नल रहता है, वो देखता है कि ये बंदी अपनी चला रही है, तो इन शॉर्टली वो उसको डांटता है और उसका बोलता है। तब वो जोर जोर से चिल्लाकर बोलती है वो कैदी, अरे ये मेरी प्लेट नहीं है, ये इस बंदी की है, इस बंदी की है। तो नताशा तो एकदम पीछे खड़ी रहती है और खड़े होके बोलती है, सर मेरा तो नंबर ही नहीं आया है, मैं कैसे करूँगी।
और ये देखकर वो उस पे चढ़ जाता है और उसको ही मतलब चिल्लाने लगता है और उसे मारने लगता है, वो वहाँ से लेकर चला जाता है। तब जो सोनिया है वो स्माइल करते हुए नताशा की तरफ देखती है, तो नताशा काफ़ी अच्छे से स्माइल करती है क्योंकि उसे नताशा को ये चीज़ पता थी कि कर्नल आ रहा है। पर कर्नल आ रहा है ये बताने वाला कौन था? हाँ, सोनिया थी। सोनिया ने अपना ट्रस्ट बिल्ड किया नताशा पे। जब वो ऐसी हो जाती है तो धीरे धीरे जो नताशा रहती है वो सोनिया के करीब आ रही रहती है, सोनिया से बात करने लगती है और एक प्रॉपर बाउंडिंग होती है। और ऐसी बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं जिसमें सोनिया अपनी इंटेलिजेंसी की साबित करती है और नताशा को उस कैदी से 3 या 4 बार बचाती है। बचाने के बाद जब वो फाइनली एक लेवल पर आते हैं तो सोनिया को ट्रस्ट होता है अब नताशा पे और नताशा को ट्रस्ट होता है अब सोनिया पे। तो जब नताशा और सोनिया एक दूसरे के सामने बैठे हुए रहते हैं तो वो उसे सारी चीज़ें क्लियर करती है और वो बताती है कि रोहन कौन है, क्या है, कैसे है। और उसे वो सारी इंसिडेंट बताती है जो उसके साथ हुआ रहता है। मतलब वो हॉस्पिटल में कैसे वो हॉस्पिटल से कैसे निकला, उसने फेक अपना कोविड रिपोर्ट बनाई, फेक उसने अपनी कोविड डेथ सर्टिफिकेट्स बनाया और उसने रवि बी नाम से उसने यूज़ किया, उसके क्रेडिट कार्ड्स वगैरह सब चीज़ करती है। नताशा को भी ये सारी बातें पता चल जाती है कि जो रोहन है वो एक्चुअल में रिवेंज ही ले रहा था, ये चीज़ उसे क्लियर होती है। तो सोनिया ये सारी बातें जब पूछती है तो वो कुछ और पॉइंट्स भी नोट कर रही रहती है। थोड़े टाइम ऐसा होता है कि जो सोनिया है वो बाहर इन्वेस्टिगेशन चली जाती है, पर इस ड्यूरेशन में वो नताशा को इतनी स्ट्रॉन्ग करके गई थी कि वो जो भी कैदी है उन सब से बच सके। ऐसे ही इन लोगों का चलता है। फिर 1 या 1.5 महीने के बाद सोनिया जब पूरी इन्वेस्टिगेशन का पता करके आती है तो वो नताशा से मिलती है। और वो जब नताशा से मिलती है तो नताशा को बताती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आपका जो हस्बैंड है वो यहाँ जाकर बैठा हुआ है और जिसके बारे में वो पता कर चुकी रहती है। तो सोनिया कहती है कि मेरे पास सबूत होने के बाद भी मैं उसे नहीं पकड़ सकती हूँ। तो वो कहती है कि क्यों नहीं पकड़ सकते हो आप? क्योंकि वो उस जगह बॉर्डर पे बैठा है जहाँ पर मेरे पास स्टे ऑर्डर्स इन सब की चीज़ें नहीं हैं। दूसरी चीज़, उसने तो अपना नाम और अपनी पहचान भी बदल दी है, अब उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो वो कहती है तो फिर मैं ज़िंदगी भर जेल में रहूँगी क्या? तो कहती है नहीं। उसी ड्यूरेशन में जो सोनिया रहती है वो धीरे धीरे करीब आ रही रहती है नताशा के। कभी ऐसा होता है कि एक बार बहुत तेज हवाएं चल रही थी, बारिश हो रही थी, तो जो इन लोगों की कैदियों के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो सोनिया को धक्का देकर सॉरी नताशा को धक्का देकर बाहर फेंक दिया जाता है और उसे बोला जाता है कि भरी बारिश में पूरा भीगती रहे। और बारिश इतनी तेज हो रही थी, तभी वहाँ पर जो सोनिया रहती है वो वहाँ पर इसके लिए लड़ती है सारे कैदियों से। प्लस दूसरी बात, वो वहाँ की अथॉरिटी से लड़ती है और अंदर बिठाती है और कोर्ट से अपील करती है कि अभी तक इसका गुनाह साबित नहीं हुआ है, तो आप इनके साथ जो हरकतें हो रही है वो नहीं है, तो उसको शिफ्ट किया जाए। तो करीब 2 महीने के बाद उसे दूसरी जगह शिफ्ट करा जाता है, वो भी सिर्फ सोनिया की वजह से, क्योंकि सोनिया बहुत स्ट्रिक्टली एडवोकेट इन सब हायर करके लड़ती है। तो अब उसको एक ऐसे कस्टडी रूम में रखा जाता है, उसको उसके साथ अब जेलों जैसा सलूक नहीं हो रहा होता है। तो अब वो दूसरी जगह शिफ्ट होती है। जब वो दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो काफ़ी अच्छे से सोनिया का आना जाना रहता था, नताशा के पास रोज़ डेली मिलना। धीरे धीरे इनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती जा रही थी, जिसमें जो नताशा है वो बताती थी कि कैसी है, वो अपनी लाइफ के बारे में बताती थी। और इसी ड्यूरेशन में नताशा ने अमायरा के बारे में भी सब कुछ बताया था सोनिया को, जिसकी वजह से सोनिया को पता था कि अगर किसी को पकड़ना है तो सोनिया को अमायरा को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अमायरा में ही इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि अपने भाई को ढूंढने के लिए। तो अगर नताशा को अगर रोहन चाहिए तो अमायरा के थ्रू ही मिल पाएगा। तो जो सोनिया थी वो काफ़ी क्लेवर थी और बहुत इंटेलिजेंट थी, उसके सोचने का तरीका काफ़ी ज़्यादा अलग था।
तो जब वो उसके साथ टाइम स्पेंड करे जा रही थी, तब वो धीरे धीरे वो प्लानिंग भी करे जा रही थी। और एक दिन होता है कि सोनिया अपने दिल की बात नताशा को बता देती है कि वो एक लेस्बियन है और उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है। जब नताशा ये बात सुनती है तो वो पहले तो ऑकवर्ड फील करती है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सोनिया एक्चुअल में प्रपोज कर देती है नताशा को। तो जो नताशा है वो थोड़ा सा बैक स्टेप लेती है और डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर देती है। ये बात सोनिया को पता चल जाती है। तो करीब 1 या 2 हफ्ते तक ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। पर जब एक ऐसा टाइम आता है कि जब नताशा के ऊपर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। उसके वहाँ पर भी उसके साथ इशू हो रहे थे और उसको निकलने का नहीं मिल रहा था। और एक रात ऐसी होती है कि जहाँ नताशा बहुत रो रही रहती है, उसे अलोन फील होता है। तब उसे रियलाइज्ड होता है कि सोनिया ही है जो उसके लिए सही इंसान है, क्योंकि ऑल टाइम सोनिया ने ही उसका साथ दिया हर एक मुसीबत से लड़ने के लिए और हर एक चीज़ के लिए। जब उसे ये बात पता चलती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो ये डिसाइड करती है कि वो सोनिया के साथ रहेगी। पर वो सोनिया से जब मिलती है तो वो सोनिया को बोलती है, देखो आप मुझे पसंद करते हो, मान लिया, पर मैं ऑलरेडी एक ब्लैक लिस्टेड वे में आ चुकी हूँ। मेरा नाम खराब हो चुका है, तो क्यों आप मेरे साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो वो कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ ना आपको यहाँ से निकालूंगी। तो वो कहती है, कैसे निकालोगे, मैं इतनी बुरी तरीके से फंसी हूँ, मेरी बात कोई सुनने के लिए रेडी तक नहीं है कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने मर्डर नहीं किया है, मेरा पति ज़िंदा है, कोई सुनना ही नहीं चाहता है, तो कैसे। तभी सोनिया कहती है कि हर एक चीज़ प्रॉपरली तरीके से होगी और प्रॉपर तरीके से होकर प्लान्ड होगी, तभी होगा। जिस तरीके से सामने वाले ने अपना फेक मर्डर किया है, उसी तरीके से हम भी फेक मर्डर ही करेंगे ना। तो वो कहती है, मतलब। तो वो कहती है कि फेक मर्डर मैं आपका फेक मर्डर दिखाऊंगी, जिसके लिए आपके पूरे खन्ना फैमिली को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जिसमें पूरे खन्ना फैमिली इन्वॉल्व होगी और सस्पेक्ट होगी। जब तक अपने पर नहीं आए तो कोई मदद नहीं करता है, और जब खुद पर आ जाए तो दुनिया अपने आप को पहले बचाती है, ना कि दूसरों को। तो जब उस पर आएगी, खन्ना फैमिली पर, तो जब वो अपने आप को बचाने जाएंगे तभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो वो सोनिया रहती है, तब तक नताशा पूछती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कहना क्या चाह रहे हो, मतलब आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, क्या होगा। तो वो कहती है, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं, 6 मंथ के बाद आप यहाँ से निकलने वाले हो। आप यहाँ से जैसे ही निकलोगे तब कुछ भी चीज़ें आपको सब क्लियर हो जाएगी, 6 मंथ के बाद क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो वो उसे काफ़ी अच्छे से समझाती है। फिर एक वक्त आता है कि धीरे धीरे वो लोग काफ़ी ज़्यादा क्लूज़ होते हैं, 6 मंथ्स में वो काफ़ी ज़्यादा क्लूज़ होते हैं और डिसाइड करते हैं। और इस ड्यूरेशन में जो सोनिया है वो अमायरा खन्ना के ऊपर भी पूरी नज़र रख रही रहती है, मिस्टर खन्ना और मिसेस खन्ना पे, मतलब जो खन्ना फैमिली पे पूरी नज़र रखी जा रही रहती है। और उसे ये भी पता चलता है कि जो अमायरा है उसका एक सीक्रेट हैकर भी है, जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो इसलिए वो लोग ये बहुत प्रॉपरली और अच्छे से तरीके से, काफ़ी अच्छे से प्लानिंग करते हैं और एक बहुत प्यार से प्लानिंग की जाती है। जब वो वहाँ से निकलती है तो निकलने के बाद ये जानबूझकर नताशा को बोला जाता है कि आप सबके सामने कहो कि 3 दिन के अंदर आप पता करके बता दोगे, विद इन दी 1 वीक यू विल डिस्क्लोज दैट कि योर हस्बैंड इज़ अलाइव। और ये सारी बात जो सोनिया है वो प्लान करती है, और इस ड्यूरेशन में नताशा उसका पूरा साथ देती है। फिर जो नताशा रहती है वो धीरे धीरे सोनिया के साथ बहुत क्लोज होती है, और सोनिया ने ये वादा किया था कि जब मैं आपको सारी प्रॉब्लम से निकाल दूंगी तो आप और मैं शादी करेंगे। और वैसा ही होता है। अभी तक तो इनके बीच में शादी नहीं हुई रहती है, बस प्रॉब्लम से निकाला रहता है। तो अब उसने उसको एक बेटर लाइफ करने के लिए, और नताशा का अब टैग हट जाएगा,
अब जो नताशा का नाम नायरा रखा जाएगा। अब नताशा का अब नाम नायरा होगा और न्यू बिगिनिंग विद द न्यू आइडेंटिटी, ये सब किया जाता है सोनिया का प्लान। और वो ये सारी बातें बहुत प्यार से हंसते हुए रोहन को बता रही रहती है। तो रोहन कहता है मतलब तुमने जानबूझ के मेरी लाइफ बर्बाद करी। तो सोनिया कहती है लाइफ मैंने बर्बाद करी? ओ लेट मी जस्ट क्लियर यू, लाइफ मैंने बर्बाद नहीं करी है, आपने खुद ने अपनी लाइफ बर्बाद करी है। अगर आपको नताशा को फंसाना नहीं चाहिए था। अगर आप नताशा को नहीं फंसाते, स्कैम करते, फेक मर्डर करते, चले जाते। स्कैम होता ही रहता है, नई बात नहीं होती। लेकिन किसी की लाइफ को बर्बाद करना, रिवेंज लेने के लिए ये सब किया, तो ये आपकी गलती थी। और मुझे नताशा बहुत पसंद है एंड आई लव हर। और when it's come to the love, everything is fair in love and war. And when it's come to love, मैं अपनी लव को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो हाँ, ये सारी मेरी प्लानिंग थी। इसमें मेरे पूरे डिपार्टमेंट ने भी मेरी मदद करी, क्योंकि डिपार्टमेंट को भी ये चीज़ पता थी कि जो सोनिया है वो कुछ गलत तो कभी करेगी नहीं। दूसरी चीज़, नताशा की सच्चाई भी काफ़ी अच्छे से लोगों को पसंद आई। सब लोगों ने नताशा को अच्छे से जाना और ये जानने के बाद उसकी मदद की गई है। सो डार्लिंग, दिस इज़ द रियल ट्रुथ एंड येस आई लव हर एंड शी लव मी टू। और अब नायरा के साथ मैं अपनी नई लाइफ बिताऊंगी और आप मर्डर केस में प्लस स्कैम में पूरी ज़िंदगी भर जेल में रहोगे। नहीं, मैं सबको बता दूंगा कि नताशा जिंदा है। मैं जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सबको बताऊंगा। तभी सोनिया हंसते हुए बोलती, जोर जोर से चिल्ला तो नताशा भी रही थी ना काफ़ी टाइम से, लेकिन उसे किसी ने नहीं सुनी। सो प्लीज़ डार्लिंग, कुछ भी कर लो, अब कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट डे आपकी ना कोर्ट में हाजिरी है। फिर अब जब कोर्ट में आपको बुलाया जाएगा तब केस होगा। तो ये सोनिया कह के चली जाती है। यहाँ पर इतने ज़्यादा गुस्से में रहता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। जब नेक्स्ट डे होता है, जब कोर्ट में बुलाया जाता है सबको और कोर्ट में आ जाते हैं, तब जो नताशा है वो तो मर्डर ही होती है। और क्योंकि अब जो फोर्थ डीएनए रहता है वो सब तो इसका ही रहता है, क्या बोलते, रोहन का रहता है। तो कोर्ट में ये चीज़ साबित हो जाती है कि रोहन ने ही नताशा को मारा है। पर रोहन चिल्ला चिल्ला के कोर्ट में कह रहा था कि नताशा जिंदा है, पर उसकी कोई बात को सुनता नहीं है, क्योंकि जो कोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ सबूत मांगती है, एविडेंस, वो भी रिटर्न, आंखों देखा एविडेंस में भी कोई बिलीव नहीं करता है। और इस ड्यूरेशन में जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो सोनिया ने नताशा को अंडरग्राउंड करके रखा था। बस वो तो उस दिन उसको दिखाने के लिए लेकर आते हैं, पर अंडरग्राउंड किया जाता है। और पूरे तरीके से डेथ सर्टिफिकेट, नताशा अब लीगली तौर तरीके से डेड है। और यहाँ पर सबको उसको जेल हो जाती है। लेकिन जब उसको जेल हो रही रहती है तब पूरी की पूरी खन्ना फैमिली आई रहती है, जिसमें से मिस्टर खन्ना को भी 6 मंथ्स की जेल होती है अपने बेटे का साथ देने के लिए और ये सब हरकतें करने के लिए। और जो इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है उसे भी जेल हो जाती है, उम्र कैद की सज़ा, क्योंकि उसने इतने ज़्यादा स्कैम किए रहते हैं और सबको बताया जाता है कि उसने जितने भी स्कैम्स करे हैं उन सारे पैसों के लिए। तो इन शॉर्ट सबको उनकी सज़ा मिल जाती है। तो वो जब जा रहे रहते हैं जेल में, तभी जो अमायरा रहती है वो अपने भाई को बोलती है आपने नताशा की जान लेकर सही नहीं किया। तो वो कहता है कि बेवकूफ़, नताशा ज़िंदा है और वो मरी भी नहीं है। जैसे मैंने अपनी फेक मर्डर प्लान करी थी उसी तरीके से नताशा ने भी फेक मर्डर प्लान करी है। और तुम्हें यकीन नहीं आता है ना, तो जाके पता करो। वैसे भी हो आप ब्लड हंटर, थोड़ा सा खून दो तो पूरी सच्चाई पता करने के लिए पहुंच जाती हो ना। तो जाओ पता करो, नताशा जिंदा है। ये सुनकर तो अमायरा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो सोचती है ये कैसे पॉसिबल है। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स, जब नताशा की सच के बारे में अमायरा को पता चलेगा तो कैसे रिएक्ट होगा, क्या होगा। और अब तो नताशा के सच के बारे में पता चला है, अभी तो सीक्रेट गर्ल ईव का भी तो राज खुलना बाकी है।
तो आगे देखते हैं कुछ एपिसोड्स में क्या होता है। एंड आई होप कि ये स्टोरी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो, और ये जो स्टोरी है ये बाकी स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, और ये इट्स न्यू एक्सपेरिमेंट, तो शायद आप समझें।